नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, इस समय पर सोयाबीन की फसल में कुछ रोगों का अटैक देखने को मिल रहा है, जिनके कारण हमारे सोयाबीन का उत्पादन काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। और किसान भाइयों, सोयाबीन के ये जो रोग हैं, इनका अटैक कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और किसान भाइयों, अभी की जो सोयाबीन की स्थिति है वह काफी अच्छी है। सभी किसान भाइयों के सोयाबीन की फसल में अच्छे फूलों के साथ फलियों का विकास हुआ है, परंतु मौसम के कारण सोयाबीन की फसल में ये जो रोग का अटैक देखने को मिला है, यह सोयाबीन की बनी बनाई फसल को भी काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। जिसमें प्रमुख रोग है पोड़ ब्लाइट, और इसके साथ में किसान भाइयों कुछ क्षेत्रों में फली झुलसन तथा इसके साथ किसान भाइयों लीफ स्पॉट का भी अटैक देखने को मिला है। किसान भाइयों, यह तीनों रोग जो है ये फफूंदजनक रोग है। और किसान भाइयों, इन रोगों को सही समय देखकर नियंत्रण नहीं किया जाए तो हमारी सोयाबीन की जो बनी बनाई फसल है उसके उत्पादन को काफी हानि पहुंचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम इन तीनों रोगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि इस रोग की पहचान क्या है तथा यह रोग सोयाबीन की फसल में कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, व इनके उपचार के लिए हम कौन सी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इन रोगों के कंट्रोल के लिए कौन सी दवाएं अनुशंसित हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में बने रहें व वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हिंदुस्तानी कृषि परिवार का हिस्सा बने, जिससे कि आगे चलकर आपको संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो सही समय पर मिल सके। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे पोड़ ब्लाइट के बारे में, क्योंकि किसान भाइयों अभी के समय में अधिकतर क्षेत्रों में इसी रोग का अटैक अधिक देखने को मिल रहा है। और इस रोग की पहचान की बात करें तो जब यह रोग हमारे सोयाबीन की फसल में अटैक करता है, तब यह शुरुआती स्टेज में हमारे सोयाबीन के पौधे के पत्तियों की जो पिछली तरफ की सिराएं होती हैं वह काली पड़ने लगती हैं। और जब इसका अटैक अधिक बढ़ता है तो यह पौधे के पत्तियों व तनों तक पहुंच जाता है। और जब इसका लास्ट स्टेज पर अटैक होता है तब यह रोग फलियों तक पहुंच जाता है, जिससे कि फलियां काली पड़ने लगती हैं और सूख जाती हैं और उनके अंदर दानों का भराव नहीं हो पाता। और यदि दानों का भराव हो भी जाता है तो दाने काले अर्थात सड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इस प्लॉट में इस रोग के कुछ लक्षण दिखाई दिए थे। और इसके नियंत्रण की बात करें किसान भाइयों, तो जब यह शुरुआती स्टेज में हो तब आप इसके लिए टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, जो कि आपको स्वाधीन में देखने को मिल जाएगा, जिसकी डोज की बात करें तो 400 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि इस रोग का अटैक नेक्स्ट स्टेज पे है तो आप टेबुकोनाजोल 38.39% का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको बायर कंपनी के ब्यूनस में देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं लीफ स्पॉट के बारे में, क्योंकि इस रोग का अटैक भी कुछ क्षेत्रों में सुनने को आया है। तो किसान भाइयों, इस रोग के पहचान की बात करें तो इसका जब अटैक होता है तो हमारे सोयाबीन के पौधे के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों पर स्पॉट बनने लगते हैं, अर्थात ऐसा लगता है जैसे कि पत्तियां जल रही हों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपोकोसिकोनाजोल, जिसकी मात्रा की बात करें तो 750 ml प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अर्थात 300 ml प्रति एकड़। यह टेक्निकल आपको BASF कंपनी के ओपेरा में देखने को मिल जाएगा। यह पर किसान मित्रों, इसी जगह पर आप टेबुकोनाजोल 38.39%, जिसकी मात्रा की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको बायर कंपनी के ब्यूनस में देखने को मिल जाएगा। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं फली झुलसन के बारे में। किसान भाइयों, यह एक ऐसा फंगस है जिसका अटैक हमें सोयाबीन की फलियों पर देखने को मिलता है। और इस रोग के अटैक के बाद फलियों पर स्पॉट बनने लगते हैं और फलियां झुलस कर जड़ने लगती हैं, जिससे कि हमारे उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ता है। और किसान भाइयों, इसके नियंत्रण की बात करें तो टेबुकोनाजोल 25.9% EC का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी डोज की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यह टेक्निकल आपको बायर कंपनी के फॉलिकर में देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अभी के समय पर सोयाबीन की फसल में इन तीनों रोगों का अटैक काफी देखने को मिल रहा है। और किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप भी अपने प्लॉट की निगरानी करते रहें, क्योंकि यह जो रोग है यह हमारे सोयाबीन के जो फसल है उसके उत्पादन को यह 25 से 30% तक गिरा सकते हैं। और किसान भाइयों, यह जो रोग है यह हमारे फसल में दाने भराव के बाद भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप सोयाबीन की कटाई तक प्लॉट की निगरानी करते रहें। और यदि आपको इन रोगों के थोड़े बहुत भी लक्षण दिखाई दें तो आप बताई गई दवाइयों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन दवाइयों का इन रोगों पर काफी अच्छा नियंत्रण है। और किसान भाइयों, इससे हमें यह लाभ भी मिलता है कि यदि हम इस वर्ष इन रोगों को कंट्रोल करते चलेंगे तो अगले वर्ष यह रोग बीजों के साथ फसल में शुरुआत से ही अटैक नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।